हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। शालिनी की माँ बहुत ही ज्यादा बीमार थी और वो 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती थी क्योंकि शालिनी की माँ को कैंसर हो गया था। अब शालिनी ने अपने पढ़ाई के बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब और बिछड़ा हुआ था। शालिनी के परिवार में उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे और जिनकी जिम्मेदारी भी अब शालिनी पर ही थी क्योंकि उसके पिताजी 2 साल पहले ही गुजर गए थे। अब शालिनी की माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी और डॉक्टर ने भी शालिनी को उसकी माँ की दवाइयाँ का एक लंबा चौड़ा बिल पकड़ा दिया था। दवाइयों के बिल को देखते ही शालिनी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब वो बेचारी करती भी तो क्या करती, उसके घर में तो कमाने वाला कोई भी नहीं था। पहले उसकी माँ कहीं पर काम करती थी, लेकिन जब से वो बीमार रहने लगी तभी से शालिनी ने उनका काम भी छुड़वा दिया था और शालिनी भी जॉब इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे रोज अपने छोटे भाई बहन को स्कूल भेजना होता था और हॉस्पिटल में अपनी माँ का भी ख्याल रखना पड़ता था। अब शालिनी को दवाइयों के लिए बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे करने थे, मगर उसे ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि अब वो कहाँ से इतने रुपयों का इंतजाम करेगी। तभी शालिनी को सुभाष का ध्यान आया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गंदा आदमी था। लेकिन फिर भी शालिनी उसके पास कुछ पैसों की सहायता मांगने के लिए गई क्योंकि शालिनी सिर्फ उसे ही जानती थी और सुभाष की एक बड़ी परचून की दुकान थी और जब भी शालिनी उसकी दुकान पर घर का सामान लेने जाती थी तो तभी वो हमेशा उसे गंदी नजरों से देखता था और उससे यह कहता था कि शिवानी, तुझे जब भी मेरी जरूरत पड़े तो दुकान पर आ जाना, तेरे लिए तो मैं हमेशा से ही तैयार हूँ। और बातों ही बातों में शालिनी की कमर पर हाथ फेर देता था और जबकि वो शादीशुदा भी था और उसके 2 बच्चे भी थे, मगर भगवान ने भी ऐसे गंदे लोगों को खूब पैसा दिया था। मगर अब शालिनी को मजबूरी में सुभाष के पास जाना ही पड़ा। लेकिन शालिनी को ये नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद उसका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। और जैसे ही वो रात के समय उसकी दुकान पर पैसे उधार मांगने गई तो सुभाष ने उसे दुकान के बगल में गोदाम पर उसको इंतजार करने को कहा। इंतजार करते करते अब शालिनी को 9:30 बज गए, मगर सुभाष गोदाम में नहीं आया। तो जैसे ही शालिनी वहां से जाने लगी वैसे ही सुभाष गोदाम में आ गया और उससे पूछा कि बताओ शिवानी, आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया। तब शालिनी ने उससे कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें कैंसर की बीमारी है, इसलिए मैं तुमसे 50,000 रुपयों की सहायता मांगने के लिए आई हूँ। प्लीज मेरी मदद कर लो, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। ये पैसे मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगी, चाहे तुम मुझसे इन पैसों का ब्याज भी ले सकते हो। बस एक बार मेरी माँ ठीक हो आए तो तुम भी काम करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। और ये कहते ही शालिनी उसके आगे रोने लग जाती है। तभी सुभाष शालिनी की कमर को पकड़कर कहता है कि देखो शालिनी, जब हम किसी को उधार पैसे देते हैं तो बदले में हम उसका कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के सिवाय। और ये कहते ही वो शालिनी की आंखों के आंसू पोंछ देता है और उसकी को पकड़ लेता है। और इस बात पर शालिनी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वह सुभाष से ये कहकर जाने लगी कि वहाँ मेरी माँ बीमार है और तुम्हें अपनी बचपी पड़ी है, कितने गंदे हो तुम। और यह कहकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी उसे ही सुभाष एक 50 नोट की गड्डी शालिनी के पैरों में फेंक देता है और उससे ये कहता है कि शालिनी, याद रखो कि तुम्हें तुम्हारी माँ की जान बचानी है और मुझे तुमसे बड़ी मौज करनी है। और अगर शालिनी तुम यहाँ से अभी चली गई तो मैं तुम्हारी माँ के लिए एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। और अगर आज तुम मेरी हो गई तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा रहूंगा।
और तुम्हें फिर कभी भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जरूरत पड़ी तो तुम यहाँ पे कभी भी आ सकती हो और फिर तुम्हारी माँ भी जल्दी से ठीक हो जाएगी और तुम्हें किसी और के आगे हाथ फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी शालिनी को कोई और रास्ता भी उस समय नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। फिर क्या था, उसी वक्त आंखों में आंसू लिए शालिनी ने खुद को सुभाष के हवाले सौंप दिया। सुभाष के आगे बैठ गई। ये देखते ही सुभाष को तो मानो स्वर्ग की अप्सरा ही मिल गई हो। सुभाष ने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली जो उसे चाहिए था। शालिनी के साथ सुभाष ने वो सब कुछ किया जो सिर्फ एक पति पत्नी ही कर सकते हैं। और जब सुभाष ने शालिनी से पूरे मजे ले लिए, तब सुभाष ने शालिनी को 50,000 रुपए देते हुए कहा कि शालिनी, तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो तो बस तुम मेरे गोदाम में एक बार आ जाना और मुझे खुश कर देना और मैं तुम्हारे पैसों तुम्हारे कदमों में होगा। बस फिर क्या था, शालिनी को जब पैसों की जरूरत होती तो उसे मजबूरी में सुभाष के पास जाना ही पड़ता था। और अब शालिनी की माँ को हॉस्पिटल में रहते 6 महीने हो गए, मगर उसकी माँ की तबीयत अब और ज्यादा खराब रहने लगी थी। और एक दिन डॉक्टर ने शालिनी से यह कहा कि बेटी, अब तुम्हारी माँ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। अब इनकी जितनी हो सके घर पर ही सेवा करो। इन्हें अब इतने महंगे अस्पताल में रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसुओं की धाराएं बहने लगी और वो डॉक्टर के आगे फूट फूट कर रोते हुए ये कहने लगी कि डॉक्टर, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। हम उनके बिना कैसे रहेंगे? पहले तो हमें पिताजी छोड़कर चले गए और अब आप कह रहे हैं कि मेरी माँ भी नहीं बच सकती। प्लीज डॉक्टर, आप कुछ तो कीजिए। पैसों की जितनी भी जरूरत होगी मैं आपको कहीं से भी ला कर दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्लीज डॉक्टर। और शालिनी डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ने लगी। तभी डॉक्टर ने शालिनी को बहुत समझाते हुए कहा, बेटी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी हमारे हाथ में था वो हमने किया और आज हम तुम्हारी माँ को अस्पताल से छुट्टी दे देंगे। तुम इन्हें आज ही घर पर ले जाना। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। शालिनी बहुत उदास थी और बहुत ज्यादा रोई जा रही थी। और फिर शालिनी अपनी माँ को घर ले आती है। शालिनी अपनी माँ की खूब सेवा करती है, लेकिन कुछ दिनों में ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और माँ की मृत्यु से शालिनी बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। शालिनी का जीवन अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। माँ के मरने के बाद वो हमेशा से ही मरने की ही सोचती थी, मगर उसे अपने छोटे भाई बहन का भी तो ख्याल रखना था। इसलिए वह एक कंपनी में जॉब करने लगी। जॉब करते करते अब उसे 5 साल हो गए, लेकिन उसने अभी तक अपनी शादी भी नहीं की और करती भी कैसे। उसका जीवन तो सुभाष ने पहले ही खराब कर दिया था और उसके दोनों भाई बहन भी अब बड़े हो चुके थे और उनकी शादी भी अब शालिनी को ही तो करनी थी। अब जैसे तैसे शालिनी ने पहले अपनी छोटी बहन की शादी कर दी और उसकी शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने अपने भाई की भी शादी कर दी। और अब शालिनी बीमार सी रहने लगी और उसका भाई भी उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था और शालिनी के भाई की पत्नी भी उससे रोज लड़ाई करने लगी थी। एक दिन उसके भाई और उसके भाई पत्नी ने कल बीमार शालिनी को ही घर से बाहर निकाल दिया। शालिनी बहुत ही ज्यादा दुखी थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने अब अपने दोनों भाई बहनों की शादी तो करवा ही दी, पर अब मुझे उस पर कोई बोझ नहीं है। और यही सोचते हुए शालिनी रोते हुए अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी और माँ को याद करते करते न जाने शालिनी कब सड़क के बीचों बीच आ गई और तभी अचानक एक ट्रक ने शालिनी को जोरदार टक्कर मार दी। उस टक्कर से शालिनी की वहीं तुरंत मौत हो गई। जीवन में ऐसे भी कई मोड़ आते हैं कि अपने घर वाले भी अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। शालिनी ने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसके भाई बहनों ने उसकी कदर नहीं की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। शालिनी ने अपनी माँ की खातिर अपने आप को भी किसी और के हवाले सौंप दिया, सिर्फ पैसों की मजबूरी की खातिर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।
तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।